इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या करना होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग में करना होता है कि हम लोग को सबसे पहले मोमेंटम स्टॉक्स फाइंड करना होता है, ठीक है। जिस स्टॉक में मोमेंटम हो रहा करीबन कि अगर कोई स्टॉक्स 2% 4-5% अगर मूव बढ़ रही है तब तो उसमें हम आधा परसेंट 1-2% वहाँ से लेके निकल सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्टॉक वहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है, एक जोन में है, ऊपर का ये जोन है, नीचे का ये जोन है, अगर इसी जोन में अगर कहीं ना कहीं मार्केट फंसी हुई है तब हम इंट्राडे में उसमें क्या करेंगे, तो उसमें साइडवेज जब मार्केट होता है तो उसमें ट्रेडर्स का ओनली स्टॉप लॉस हिट होता है। ओके, तो हमेशा इंट्राडे में फाइंड ये करना है कि हमको मोमेंटम स्टॉक्स ढूंढना है कि जिस स्टॉक्स में मोमेंटम है, अप साइड मोमेंटम रहे या डाउन साइड मोमेंटम रहे, डजंट मैटर, क्योंकि अगर डाउन साइड मोमेंटम रहेगा तो हम सेल करके चलेंगे और अप साइड मोमेंटम रहेगा तो हम बाय करके चलेंगे। ओके, तो उस मोमेंटम स्टॉक्स को हम कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। ओके, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में कि स्विंग ट्रेडिंग जो है, स्विंग ट्रेडिंग में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, स्विंग ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्रेकआउट, ठीक है। देखिए, स्विंग ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर कोई कैंडल ऐसे करके प्राइस, अगर कोई स्विंग हाई स्विंग लो बना है, करीबन यहाँ से प्राइस जाके लौटी है, तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या इंपॉर्टेंट, स्विंग ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंट है ब्रेकआउट, कि जहां से प्राइस ब्रेकआउट देती है हम लोग को वहां पे एंट्री करना है, और एंट्री करने के बाद क्या करना है, ऊपर का लेवल जो है बिल्कुल हम लोग कैच कर सकते हैं। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में हम लोग के पास क्या रहता है, स्विंग ट्रेडिंग में हम लोग के पास टाइम फ्रेम रहता है, 1 डे भी वेट कर सकते हैं, 2 डेज, 3 डेज, 7 डेज, 1 मंथ और 2 मंथ, वो डिपेंड करता है कि आपका स्विंग ट्रेडिंग का टाइम इंटरवल क्या है। ओके, लेकिन इंट्राडे में क्या है, इंट्राडे में तो हम लोग को 9:15 में अगर एंट्री करते हैं 3:15 टू 3:19 हमको एग्जिट कर ही जाना है एनी हाउ। अगर हम नहीं करते हैं 3:20 में मेरा ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाता है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में क्या है, स्विंग ट्रेडिंग में हम उसको होल्ड कर सकते हैं, 1 डे से लेके 2 डेज, 7 डेज, 8 डेज, 10 डेज, जितना मन है हम उसको होल्ड कर सकते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग में बेनिफिट क्या है, स्विंग ट्रेडिंग का बेनिफिट क्या है कि स्विंग ट्रेडिंग में आपको स्क्रीन पे सामने बैठे नहीं रहना पड़ता है, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग में आपको स्क्रीन के सामने जो है बैठे नहीं रहना पड़ता है। लेकिन इंट्राडे में क्या है, इंट्राडे में आपको जो है बिल्कुल यहाँ पे बैठे रहना पड़ता है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में आपको स्क्रीन के सामने बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये दोनों डिफरेंस है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में क्या है, स्विंग ट्रेडिंग में आपको ओवरनाइट रिस्क का एक ओवरनाइट रिस्क होता है, क्या कहीं अगर मार्केट क्रैश कहीं कुछ भी होती है तो वो आपको स्विंग ट्रेडिंग में वहाँ पे दिखेगा। लेकिन इंट्राडे में वो एक अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि वहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो मूवमेंट बढ़ेगा, मूवमेंट बढ़ेगा तो अप या डाउन साइड का मोमेंटम आएगा, जब अप या डाउन साइड का मोमेंटम आएगा तो बीच का पॉइंट आसानी से आप कैच कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि उसका मोमेंटम स्टॉक्स कैसे हम फाइंड करेंगे। उसके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिंपल सा गूगल में जाना है, यहाँ पे लिखना है चार्टिंग। ओके, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे चार्टिंग। ओके, चार्टिंग लिखेंगे, चार्टिंग ओपन होगा, ओपन होने के बाद सामने एक आइकन है, यहाँ पे है क्रिएट स्कैन, क्रिएट स्कैन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद प्लस का आइकन आता है, प्लस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे परसेंटेज चेंज लाइक हम डाल देते हैं, यहाँ पे कुछ भी डाल देते हैं, परसेंटेज चेंज डाल देता हूँ ग्रेटर देन, यहाँ पे कर देते हैं 6, ठीक है, यहाँ पे 6% चेंज कर दिया। उसके बाद रन स्कैन कर देना है। इसका मतलब क्या हुआ, जो अभी मैंने किया इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वैसा स्टॉक्स जिसका कि परसेंटेज चेंज, मतलब कि अभी जो स्टॉक्स 6% से ऊपर बढ़ा हुआ है वो स्टॉक मुझे चाहिए। तो 6% से ऊपर कौन स्टॉक बढ़ा रहेगा, जिस स्टॉक में मोमेंटम रहेगा, जिस स्टॉक में मोमेंटम रहेगा वही स्टॉक 6% से ऊपर बढ़ा रहेगा ना। जिस स्टॉक्स में मोमेंटम नहीं रहेगा वो कहाँ से बढ़ा रहेगा, वो नहीं बढ़ा रहेगा। तो जो स्टॉक्स में मोमेंटम नहीं है वो साइडवेज ट्रेवल करते रहेगा, तो 1%, 0.5%, माइनस प्लस में वो ट्रेवल करता रहेगा। लेकिन जिसमें मोमेंटम है वही 5 to 6%, 7% बढ़ेगा ना। तो सिंपल सा यहाँ जाना है और कुछ नहीं, सिंपल लिखना है, जस्ट ए सेक, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे सिंपल लिखना है परसेंटेज चेंज ग्रेटर देन 6.5, जो आपका नंबर मन करता है जिस पे भी आप काम करना चाहते हैं, जाके यहाँ पे रन स्कैन करिएगा तो ये सारी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। जो स्टॉक 6-7% से ऊपर का मूवमेंट है वो चूंकि मोमेंटम स्टॉक्स है, वहाँ पे जाके आप एंट्री करके वहाँ पे बिल्कुल इसको कैच कर सकते हैं। वहाँ पे क्या सपोर्ट का लेवल बनना है, क्या रेसिस्टेंस का लेवल बनना है, थोड़ा आपको एनालाइज करना होगा। लेकिन मोमेंटम स्टॉक आप इंट्राडे के लिए यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, और इसके अलावा अगर हम लोग ब्रेकआउट की बात करें कि ब्रेकआउट स्टॉक्स को कैसे फाइंड करेंगे, तो ब्रेकआउट स्टॉक्स के लिए सिंपल सा है, आपको अगर सबसे इजी चाहिए तो आप फिर से चार्टिंग पे जाइए, यहाँ पे लिखिए चार्टिंग। ओके, चार्टिंग ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पे क्या है, शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट। देखिए यहाँ पे शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट है, इस पर आप क्लिक करेंगे, रन स्कैन करेंगे, आपके सामने ये स्टॉक्स आ जाएगा कि ये स्टॉक्स अभी शॉर्ट टर्म में ब्रेकआउट दिया है। लाइक हम लोग BBTC की बात कर लेते हैं, सुमित सिक्योरिटीज़ की बात कर लेते हैं, किसी की भी बात कर लेते हैं। लाइक मैं यहाँ पे BBTC की बात कर लेता हूँ, तो BBTC की बात कर लेता हूँ, यहाँ पे टाइम फ्रेम 1 डे का लगा देता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट शॉर्ट टर्म में हुआ है कि नहीं। प्रीवियस जो इसका स्विंग जो हाई था, 1 सेक, देखिए प्रीवियस जो इसका स्विंग हाई था, स्विंग हाई क्या था, प्रीवियस स्विंग हाई ये था। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद आप एंट्री करेंगे, ठीक है।
उसके बाद कहीं पे भी आप इसको देखिए, कहीं पे भी अगर आप इसको लाइक मैं कोई भी स्टॉक्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, लाइक मैं टाटा एलेक्सी लिख लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए किसी भी स्टॉक्स में जब ब्रेकआउट होता है, जैसे देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये इस जोन में मार्केट फंसी हुई थी, ठीक है। यहाँ से मार्केट फॉल की, यहाँ से मार्केट फंसने के बाद यहाँ पे जो है मार्केट ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के मार्केट ऊपर, ठीक है। कहीं पे भी आप देख लीजिए, ठीक है, मार्केट फंसी हुई है, ठीक है, मार्केट फंसी हुई है, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, मार्केट ऊपर। आपको पूरा लेवल क्या कैच करना है, आपको 10-15% चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग में तो सिंपल है 10 से 15%, तो स्विंग ट्रेडिंग में देखिए यहाँ पे कितना है 15%। तो आप कहीं पे भी चार्ट पे जाइएगा तो आपको सेम चीज़ देखने को, लाइक यहाँ पे देखिए क्या हुआ, मार्केट फंसा रहा, ये देखिए यहाँ पे 1 सेक, देखिए यहाँ पे मार्केट फंसा रहा, यहाँ से मार्केट फॉल किया, फॉल करने के बाद यहाँ पे फिर ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट के बाद मार्केट ऊपर। तो आपको दो चीज़ देखना है, सिंपल सा दो चीज़ देखना है कि हमको स्विंग ट्रेडिंग में ब्रेकआउट स्टॉक्स फाइंड करना है, ठीक है, और हमको इंट्राडे स्टॉक्स में मोमेंटम स्टॉक्स फाइंड करना है। क्या करना है, दो ही चीज़ माइंड में रखना है कि स्विंग ट्रेडिंग में हमको ब्रेकआउट स्टॉक्स देखना है और इंट्राडे ट्रेडिंग में हमको मोमेंटम स्टॉक्स देखना है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कि जैसा कि हमने बताया कि आपको यहाँ परसेंटेज चेंज जाके ग्रेटर देन 5-6 कुछ भी डाल देंगे तो वहाँ पे जो मोमेंटम स्टॉक्स रहेगा वो आपका लिस्ट सामने आ जाएगा। और ब्रेकआउट के लिए भी हमने यहाँ पे सिंपल सा बताया कि आप यहाँ पे जाइए चार्टिंग के होम पेज पे, यहाँ शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट्स बहुत सारे ब्रेकआउट्स के लिस्ट हैं, वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वो आपको नेक्स्ट पेज में आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको रेंडमली किसी स्टॉक्स को जाके देखना है, जैसे लाइक टाटा एलेक्सी हो गया किसी को, तो वो आप खुद से जाके देखेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे फिर ब्रेकआउट दिया, मार्केट ऊपर, ओके। कहीं पे भी जाइए, देखिए यहाँ से मार्केट फॉल हुई थी, फॉल होने के बाद यहाँ से ब्रेकआउट दिया, मार्केट ऊपर। तो स्विंग ट्रेडिंग में हमें ऐसा ब्रेकआउट देखना है, इंट्राडे में मोमेंटम स्टॉक्स को फाइंड करना है, उसके बाद वहाँ पे ट्रेड लेके उसमें एंट्री कर जाना है, ओके। और अगर हम लोग रिस्क की बात करें तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या है, उसका टाइम होरिजन थोड़ा लंबा रहता है, 1 मंथ और 2, अगर हम 5 डेज 7 डेज कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन इंट्राडे में विद इन अ डे आपको एग्जिट करना पड़ता है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में क्या है, ओवरनाइट का रिस्क रहता है, इंट्राडे में ओवरनाइट का जो रिस्क नहीं रहता, और वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। अगर मार्केट में कहीं वॉलेटिलिटी बढ़ता है तो वहाँ पे पॉइंट ज़्यादा कैच करने का, क्योंकि मोमेंटम फास्ट हो जाएगी, तो वहाँ पर ट्रेड करना ईजी रहेगा, ओके। तो चार्ट पे जाइए, जब आप चार्ट पे जाके खुद से देखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगी। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द लाइक बटन, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।